गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी जो बहुत ही आसान थी। आज हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें एक बहुपद दिया गया है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं इन वैल्यूज पे। जब ये वैल्यू दी गई है x की, इन वैल्यूज पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बताया था कि ये आपके चर होते हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 मान रहे हैं तो इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 मान रहे हैं तो इस बहुपद का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। आप सभी जान रहे हैं ये px है, मतलब कि पॉलिनोमियल इन x के अंदर बहुपद है ये 5x - 4x² + 3। अब मैंने x की वैल्यू 0 ले ली है, मतलब बहुपद को निकालूंगा जब x 0 होगा। 5 में 0 -4 में x के साथ 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर + 3। 5 × 0 0 हो गया, -0 का स्क्वायर 0 × 4 ये भी 0 हो गया, +3 और लास्ट में बचता है आपका 3। तो इस बहुपद का मान x = 0 के लिए क्या होगा? 3 होगा। दूसरा सेकंड पार्ट करते हैं, आप हम b करते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम, पहले बहुपद लिखेंगे हम 5x - 4x² + 3। x की वैल्यू क्या दी गई है? -1 बराबर 5 में -1 -4 और -1 का स्क्वायर +3। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 एकम 5 होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे क्या आएगा हमारा भाई? -4 और +3। उसके बाद मैंने बताया था साइन इन दोनों के सेम है, बिल्कुल सेम साइन आपस में जुड़ जाते हैं। -5 -4 -9 हो गया, +3 दोनों के साइन डिफरेंट है, आपस में लड़ाई होगी, मतलब घटा होगी। 9 में 3 गए 6 आएगा और यहाँ पर साइन पावरफुल का आएगा, जो ताकतवर। कौन? 9 माइनस। तो इस बहुपद का मान -6 होगा इस वैल्यू की। एक और भी दिया हुआ है, उसे आप स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे प्रैक्टिस उसकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में भी आपको बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं और x की वैल्यू दी गई है। तो आप उनमें से कोई भी 1-2 करते हैं हम क्वेश्चन 2 में। जैसे कि हमने इसका हम बी पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट में हमें दिया हुआ है पीटी मतलब कि जो बहुपद है वो t के अंदर है। 2 + t + 2t² - t³ और t की वैल्यू हमें क्या लेनी है? हमें निकालना है p0 पर, p1 पर और p2 पर। तो हमें ये 3 वैल्यू के लिए इस बहुपद का मान निकालना है, p0 के लिए, p1 के लिए और p2 के लिए। सबसे पहले p0 के लिए निकालते हैं हम। यहाँ पर t के सामने 0 रखा, बराबर 2 + के t के सामने 0 + 2 गुना के t क्या था मेरा? 0 का स्क्वायर - t क्या था? 0 का क्यूब। ये 0 है, 0 का स्क्वायर 0 × 2 0 - 0 क्यूब 0, तो सारे 0 हो गया, आंसर आ गया हमारा। इसी तरह हम p1 पर निकालेंगे। p1 पर क्या होगा? वही वैल्यू रखते हैं दोबारा से, यहाँ 2 ले लिया मैंने, प्लस t का मान मैंने 1 ले लिया, प्लस 2 × में t क्या था? 1 का स्क्वायर - t क्या था? 1 का क्यूब। वैल्यू क्या आएगी? 1 + 1 का स्क्वायर 1 × 2 हो गया और 1 का क्यूब 1। तो इनका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, सारे क्या है? भाई भाई हो गए, जुड़ गए। 2 और 1 3 2 5, तो 5 घटा 1 आ गया मेरा। इसका प्लस इसका माइनस, दोनों की माइनस होगी आपस में, 5 में से गया 4, साइन आएगा बढ़ेगा प्लस का। तो इसकी वैल्यू p1 के लिए +4 होगी। ऐसे ही हम p2 के लिए निकाल लेंगे। इसे आप अपने आप करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक एग्जांपल, एक सवाल और लेता हूं। डी पोर्शन जो इसका, जो डी है उसमें जो px दिया गया है वो है मेरे पास x - 1 और x + 1। तो मुझे p0, p1 और p2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम p0 के लिए देखते हैं पहले, बराबर x के स्थान 0 रखा मैंने, -1, x के स्थान 0 रखा, +1। 0 - 1 क्या होता है? -1 ही रहेगा। 0 + 1 प्लस ही रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 1 एकम 1। तो ये मान आ गया आपका। इसी तरह p1 के लिए निकालेंगे अब हम। x के स्थान पर 1 रखा, 1 - 1, x के स्थान पर 1 रखा, 1 + 1, 1 - 1 गया तो 0 आया, और 0 1 + 1 क्या गया? 2 आ गया। 2 × 0 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी तरह आप p2 के लिए भी मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, आप अपने आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सत्यापित करें कि दिखाए गए मान, मतलब हमें बहुपद दिया गया है और साथ साथ x के मान दिए गए हैं। तो जो मान दिए गए हैं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं एक। px बराबर है, ये a ही है हमारा, 3 का a। px बराबर है 3x + 1, ये दिया गया है, और x का मान दिया गया है -1/3। तो ये कह रहा है कि जो दिया गया मान है, ये जो मान दिया गया है, क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा है कि दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। शून्यक कब होता है? यदि ये मान इसमें रखने पर ये बहुपद 0 बन जाए। ये मान इसमें रखने पर बहुपद 0 आ जाए, बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वास्तव में ये इसका शून्यक था। चेक करते हैं क्या है मान। 1/3 = 3 गुना में x का मान -1/3 + 1, 3 से 3 कटा, तो ये आ गया हमारा 1 - 1 आ गया, +1, और ये क्या आ गया मेरे पास? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इस संगत बहुपद का शून्यक है। चलो एक सवाल और लेके देखते हैं हम। इसके बाद हम ले लेते हैं एक सवाल अंडर रूट का, ले लेते हैं g। क्वेश्चन नंबर 3 का g ले लेते हैं, बाकी सम जो है अपने आप करोगे आप। px = 3x² - 1, और आपको x = दिया गया है -1/√3, दूसरा भी मान दिया गया है 2/√3। तो ये दो x के मान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो हम पहले ये मान लिख सकते हैं। सबसे पहले p - 1/√3 दिया हमने, बराबर 3 × में x क्या लिया मैंने? -1/√3 का स्क्वायर हो गया -1। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 1/3 आ गया, और -1 पीछे है, 3 से 3 कट गया, ये 1 आएगा, तो 1 - 1 हमारा 0 आ गया। तो ये इस बहुपद का शून्यक है। तो ये तो है। अब बात करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इस बात को, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह, -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब आगे करते हैं हम। अब लेते हैं हम उसको, p की वैल्यू हमने अब ले ली, x की वैल्यू 2/√3 ले ली है, बराबर x में पुट कर रहे हैं वैल्यू को हम, 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आया, 3 से 3 घटा, -1, और 4 - 1 आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो आप
इसके पोर्शन है ए बी सी डी वगैरह, आप उन्हें अपने आप करके प्रैक्टिस करें। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। हमें बहुपद दिए गए हैं बहुत सारे, जिनमें से मैं आपको एक दो बहुपद देके काम करता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक तो हम ये ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं, जी का ले लेते हैं, लास्ट वाला जी जो है वो है, कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू है सी एक्स प्लस डी, जहां पर सी जो है नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। इन दो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। हमें क्या करना है, हमें इन बहुपदों का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? बहुपदों का हमें शून्यक ज्ञात करना है। इन बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को इक्वल टू 0 रख देते हैं। हम कहते हैं कि ये वास्तव में 0 के बराबर है, क्योंकि जिस बहुपद का मान 0 बन जाता है वही तो शून्य होता है। तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। समीकरण आपको सोल्व करने आते ही है, ये प्लस जो है बराबर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। यहाँ x के साथ कुछ है नहीं, तो x की वैल्यू आ गई -5 और हमें यही निकालना था शून्य। तो शून्य क्या होगा, x बराबर -5। इधर आते हैं तो हमें यहाँ से भी ऐसे करना, बिल्कुल हमने इस बहुपद को इक्वल टू 0 रख दिया, सी एक्स, ये प्लस का डी रह जाके क्या हो गया, माइनस का डी हो गया, और ये सी जो मल्टीप्लाई में था एक्स के साथ गुणा में था, जब वो बराबर से इधर जाएगा तो कहा जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर आ गया -d/c। तो ये इसका बहुपद का शून्य हो गया। बाकी के सवाल आप अपने आप करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस होती है, आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।